अगर आप लोग भी मेरी तरह एज अ होम मेकर परेशान हो चुके हैं, घर को सेट करते हैं बार बार, हमारा घर फिर से बिखरा हुआ नजर आता है और फिर से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो हम अपने अनटाइडी घर को ऑर्गेनाइज बिना डिमोटिवेट हुए कर सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को। हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जो काम हम लोग हर रोज करते हैं, जैसे होम क्लीनिंग हो गया, मोपिंग हो गया, लॉन्ड्री वाला हो गया काम, तो ये काम तो हमें हर रोज करना है। तो इनमें से कोई भी एक काम जब हम अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तो उस बीच में हम कोई एक काम खत्म कर सकते हैं। या तो हम लॉन्ड्री वाला काम इस बीच में खत्म कर सकते हैं, उसकी एक साइकिल चलाकर। जब भी 11 साढ़े 11 बजेंगे तब हम अपने बाकी कामों से फ्री भी हो जाएंगे और हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे। और हमें पूरे दिन ये एंजाइटी भी नहीं रहेगी कि हमें अभी लॉन्ड्री वाला काम भी खत्म करना है। चाहे आपके घर में हेल्पर हो या ना हो, या आप खुद इतनी मेहनत करते हो अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले अपनी केयर करना। बाकी सब काम आप कर लेंगे टाइम पर। और देखिए, ये गिल्ट अपने माइंड से निकाल दीजिए कि इन्फ्लुएंसर का घर बहुत ऑर्गेनाइज रहता है, हमारा घर क्यों बिखरा रहता है। तो देखिए, इन्फ्लुएंसर का घर भी नॉर्मल घर ही है, हम सब की तरह। उनका घर भी इसी तरह से बिखरा रहता है जैसे हमारा घर बिखरता है। तो देखिए, सबका घर एक टाइम पर बिखर जाता है, चाहे आप कितना भी ऑर्गेनाइज कर ले, एक टाइम के बाद फिर से वो बिखरना उसका तय है। क्योंकि घर में बच्चे होते हैं या अदर मेंबर्स भी, अगर आप इन्हीं चीजों में फंसी रहेंगी तो खुद को परेशान करने वाले ये सारी थिंग्स हैं। घर में लोग हैं, सामान यूज होगा, ऑब्वियसली घर बिखरेगा। अपने घर को अपना दोस्त बनाइए, यू विल सी अ बिग चेंज। हम अगर होम मेकर हो या वर्किंग वुमेन, घर के साथ हमारी अलग अटैचमेंट होती है, किराए का हो या खुद का घर। दुनिया के किसी कोने में से घूमकर भी आ जाए, सुकून तो हमें अपने घर में ही मिलता है। तो घर को दोस्त बनाना जरूरी है। और ये अटैचमेंट एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। धीरे धीरे एक एक कोना हम गृहिणियां सजाती हैं, तो दोस्ती तो हमारे घर के साथ अपने आप हो जाती है। और हम लोग अपने घर को बुरा फील नहीं करा सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड घर छोड़कर। हमारे घर के साथ हमारा ही बॉन्ड होता है, और घर के अदर मेंबर्स को हम बार बार चीजों को ठीक करने के लिए नहीं बोल सकते हैं, ये उनकी विश है। चीजों को डिटेक्ट करके ना छोड़े, बड़े काम खुद से कर ले, थक गए हैं तो छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिएगा। मेरी दोनों बेटियां जब स्कूल गई होती हैं तो मैं घर सेट कर लेती हूँ। उनके आने के बाद कुछ इस तरह से घर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रूल्स फॉलो करती रहूँ, हर जगह सेट रहनी चाहिए, तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, अगर ज्यादा डस्टिंग नहीं करनी है तो कम चीजों का ही इस्तेमाल करें। छोटी छोटी चीजों के लिए बास्केट का यूज करें। जैसे कि कॉफी टेबल के ऊपर रोज डस्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसे कवर कर लीजिए। छोटी छोटी चीजों को एक कमरे से दूसरे कमरे में रखने के लिए बास्केट का यूज कर लीजिए। जैसे कि गाड़ी की चाबी, गेट की चाबी, चार्जर, रिमोट, बाकी बहुत सारी चीजें। तब कभी कभी हम टाइम सेट करके अगर काम करते हैं तो उसी टाइम पीरियड के अंदर हम अपने काम को खत्म कर देते हैं, पूरे दिन चिक चिक किए बगैर। हर काम को स्मार्टली चैलेंज करिए कि इस काम को मुझे आधे घंटे में या 1 घंटे में ही खत्म करना है। बच्चे खुशी से आपकी हेल्प कर रहे हैं या बाकी घर के मेंबर, तो उस हेल्प को जरूर ले लीजिए। बच्चे हैं, उन्हें जिम्मेदार भी बनाना है, पर उनका बचपन भी एंजॉय उन्हें करने देना है। अच्छी लगी? आपका घर आपकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। होम मेकिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। होम मेकिंग का मतलब है हम अपने घर में खुश हैं और अपने घर में खुशियां ढूंढ रहे हैं। जब हम अपने घर को खुश होकर संवारती हैं तो एक पौधे की तरह घर भी ब्लूम करता है।
पूरे घर में आपका वजूद नज़र आता है। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए आइडियाज़ के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।